रामनगरी में उम्मीद तो भाजपा की एक तरफा जीत की थी, मगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी व सपा नेता अवधेश प्रसाद कड़े मुकाबले में 50,000 मतों से जीत गए। मतगणना के हर राउंड में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के पिछड़ने के बावजूद किसी को उनकी हार का इल्म नहीं हुआ। दिन की चमक पर शाम की स्याही चढ़ने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा दिखने लगी। हर किसी की जुबान सवाल करती रही कि आखिर वजह क्या रही। अब कई दिनों तक इसके जवाब आते रहेंगे, लेकिन मैं अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटूंगा। बीजेपी के कुछ नेता कहते थे मोदी जी भगवानों के भगवान हैं। एक नेता तो यहां तक कह दिया भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। अगर मोदी जी भगवान है तो फिर भगवान को राजनीति नहीं करनी चाहिए, भगवान को दंगे नहीं भड़काने चाहिए। भगवान ने पुलवामा हमला क्यों करवाया? अगर नहीं करवाया तो जांच क्यों नहीं हुई? पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया? अगर मोदी जी भगवान थे तो 42 जवान शहीद क्यों हुए? भगवान के पास तो दैवीय शक्तियां होती हैं। 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए क्राइम मोदी जी खुद रोक सकते थे, क्योंकि साक्षात भगवान जगन्नाथ के भी भगवान मोदी जी के रूप में भारत के देश के राजा थे। बस यही गुरूर, यही घमंड, यही चापलूसी, यही अहंकार, यही सत्ता का मद, यही जनता के साथ भेदभाव, यही हिंदू मुस्लिम राजनीति, यही सत्ता को बाप की बपौती समझने वाली सोच, मोदी जी की अभद्र भाषा, मंगलसूत्र वाली राजनीति, तानाशाही वाली राजनीति, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान, संविधान बदलने की सोच और देश में खुद की हुकूमत की सोच के चलते अपने आप को भगवान कहते हो। मोदी जी आप भगवान नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने वाली आपकी राजनीति है। बस यही झूठ पर झूठ बोलने वाली भाषा मोदी जी को ले डूबी। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें एनडीए को मिली हैं तो योगी जी की देन है। मोदी जी को जनता साफ तौर पर अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी है। अब बात अयोध्या सीट की करते हैं। सवाल तो भाजपा के नीति नियंताओं के मन में भी उठ रहे हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर की सौगात देने के बावजूद चूक कहां रह गई? और हार सिर्फ सौगात के 4 महीने बाद। जिस राम मंदिर आंदोलन की वजह से भाजपा ने पूरे देश में जड़ें जमाई, जिस रामनगरी को भाजपा ने अपने एजेंडे में सबसे शीर्ष पर रखा, जिस अयोध्या की वजह से भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 2 बार केंद्र की सत्ता तक पहुंची, वहां राजनीति के विशेषज्ञों ने भाजपा की हार के गहरे निहितार्थ निकाले हैं। जनता की तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं के भी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा न सिर्फ अयोध्या हारी बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटों से पार्टी का सफाया हो गया। इन नतीजों के निहितार्थ का असर भविष्य में प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। आइए अयोध्या में भाजपा की हार को बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले बात राम मंदिर आंदोलन के केंद्र रहे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। उम्मीद थी कि राम मंदिर की वजह से यहां इस बार बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अब की यहां 9% मतदान कम हुआ। इसकी वजह बताई गई कि भाजपा के कैडर वाले स्थानीय मतदाताओं ने मतदान से दूरी बनाई। इसके पीछे शासन सत्ता से नाराजगी रही। यहां बीते 2 वर्षों से चल रहे सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्यों की वजह से जनता को व्यक्तिगत नुकसान हुआ। तोड़फोड़ में किसी की दुकान चली गई तो किसी का मकान। दस्तावेजों की कमी की वजह से बड़ी संख्या में नागरिकों को पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला। बताते हैं कि उनकी सुनी भी नहीं गई। यह नाराजगी कम मतदाता प्रतिशत के रूप में सामने आई और भाजपा को नुकसान पहुंचा गई। इसके उलट इस विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सपा और कांग्रेस के कैडर वोट के अलावा दलितों और मुस्लिमों को वोट एक तरफा सपा प्रत्याशी को गया। इसके उलट इस विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में सपा और कांग्रेस के कैडर वोट के अलावा दलितों और मुस्लिमों का वोट एक तरफा सपा प्रत्याशी को गया। यही जीत का आधार बना। स्थानीय नागरिकों की तरफ से यह बात भी सामने आ रही है कि भाजपा ने यहां प्रत्याशी चयन में भी चूक की। बीते 1 दशक से सांसदी कर रहे लल्लू सिंह अब तक मोदी के नाम पर जीतते आ रहे थे। इतने लंबे समय तक सांसद रहने के बावजूद वह जनता के दिल में खुद की व्यक्तिगत छवि नहीं बना पाए। इस बार यहां की जनता किसी हाई प्रोफाइल नेता को अपने प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहती थी। लल्लू के नाम की घोषणा होने पर लोगों को चुनाव में कोई रोमांच नजर नहीं आया और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लगातार 3 बार जिताने से परहेज किया। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन ने प्रयोग के तौर पर कद्दावर सपा नेता और 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद पर दांव खेला। अवधेश की अपने कैडर वोटर और सामान्य जनता में अच्छी पैठ बताई जाती है। इनके चुनाव लड़ने का तरीका इतना गोपनीय रहता है कि
विपक्षी दलों को भनक तक नहीं लगती कि कब उनके वोट बैंक में सेंध लग गई। अवधेश ने इसी रणनीति से भाजपा के मंझे हुए रणनीतिकारों को मात दे दी। चर्चा तो यह भी है कि इंडिया साइनिंग वाले दौर की तरह हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा स्थानीय जनता को कम ही हुआ। बाहरी और पैसे वाले पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। अयोध्यावासी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए अभी भी जूझ रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन डॉक्टरों और संसाधनों का अभाव है। इलाज के लिए भटकने वाले आम मतदाता ने चमक दमक वाली बड़ी बातों से दूरी बनाई। बीते 3 वर्षों से अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की गति बेहद सुस्त है। खुदी सड़कों, धूल के गुब्बार और जगह जगह जल भराव की समस्या ने छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के रोजगार पर असर डाला। खास बात यह रही कि अयोध्या का हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से अफसर निरंकुश रहे, आमजन की सुनवाई नहीं हुई। इससे शासन के प्रति नाराजगी बढ़ी है। अखिलेश का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पीडीए फार्मूला अयोध्या में भी काम कर गया। पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग का भरपूर वोट तो मिला ही, दलितों ने भी बसपा के बाद अपना नया ठिकाना कांग्रेस को ही समझा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जमकर वोट किया। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा का कैडर वोटर भाजपा से नाराज है। बसपा के कैडर मतदाता को लगता है कि भाजपा ने उनकी अपनी पार्टी यानी मायावती की पार्टी को खत्म कर दिया। इस नाराजगी का परिणाम रहा कि दलित मतदाता कांग्रेस की ओर छिटक गया। यह स्थिति भाजपा के लिए हमेशा के लिए चुनौती बन गई है। इंडिया गठबंधन की ओर से उठाए गए बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, अग्निवीर जैसे मामलों ने आम जन के मन को छुआ। इसके आगे धार्मिक ध्रुवीकरण के सारे पैतरे फेल हो गए। महंगे इलाज और महंगी पढ़ाई से जनता को निजात नहीं मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य माफिया हावी हुए। शिकायतों के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद यूपी में 10 साल से आवारा पशुओं की समस्या से निजात नहीं मिली। इससे किसान मतदाता भाजपा के पाले से छिटक गए। ब्लॉक, तहसील और थाना स्तर पर जनता की समस्याओं की सुनवाई न होना भी प्रदेश में भाजपा की खराब स्थिति का कारण बना। मुफ्त अनाज और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को तो मिला, लेकिन मध्य आय वर्ग के मतदाताओं को कोई विशेष राहत नहीं मिली। सिलेंडर पर सब्सिडी घटती गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश करती रही कि वह गरीबी हटाना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, लेकिन बीते 10 वर्षों में भाजपा अपने कहे वादों में खरी नहीं उतर पाई। इससे मध्य आय वर्ग का वोटर भाजपा से दूर होने लगा। मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में जितना अपना मुंह और जीभ चलाया है, उसके 10% भी अगर गरीब, युवा, नौजवान, किसान, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम किया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। जनता को बेवकूफ़ समझने वालों के लिए अभी ये वार्निंग बेल बजी है। आगे अगर भाजपाइयों की समझ में ना आया तो यूपी की जनता उत्तर प्रदेश से भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जनता ने बता दिया है कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना, क्योंकि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं वाली राजनीति नहीं चलने वाली। बहुत ज़्यादा सत्ता के मद में चूर होना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि घमंड रावण का भी नहीं चला। आप तो उसके सामने तुच्छ से प्राणी हैं। आपकी तो जनता के पैसों पर दाल रोटी चलती है। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।